आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया। 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। साथियों, हमने अपना काम किया, नेक नियत से नीतियां लागू की, ईमानदारी से देश के हर परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया। इसलिए देश भी हमें लगातार आशीर्वाद दे रहा है। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। काशी एक बार फिर राष्ट्र को नई गति देने का साक्षी बनी है। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने एक नए बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप लेते हुए देखा है। जिस भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। यह रोड कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या रेलवे अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नगरीय क्षेत्रों की मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा हो। प्रत्येक क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आज आधुनिक मॉडल देखने को मिला है। एक और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं,
वहीं दूसरी ओर देश के अंदर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं भी हम सबको एक नए रूप में देश के अंदर देखने को मिली है। यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। विगत 10 वर्ष के अंदर अकेले काशी के अंदर 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज पूरी हो चुकी हैं और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।